बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हमारे काफ़ी प्रोग्राम प्रॉपर्टी पे हुए हैं, इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे यकीनन। काफ़ी व्यूअरशिप भी बढ़ रही है, काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, क्वेरीज़ भी लोग ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब किसी का फ़ोन आता है, जब किसी के कमेंट्स आते हैं और हम उनको रिप्लाई बैक करते हैं और वो लोग खुशी से फिर जो है ना हमें बहुत थैंक यू वगैरह कहते हैं। हम कोई चार्जेस अभी नहीं ले रहे हैं। आपकी जो भी मसले मसाइल हैं उन मसले मसाइल को हम इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज क्या होता है, कितनी किस्म का होता है और कैसे बैंक से पैसे लिए जाते हैं या हाउस बिल्डिंग से पैसे लिए जाते हैं या कोई और इदारा अगर है उससे पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, ये एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि हम बहुत ज़्यादा कानूनी बातें, बहुत ज़्यादा किताबी बातें नहीं करते हैं, मगर ये ज़रूर है कि जो प्रैक्टिकली होता है वो प्रैक्टिकली चीज़ें आपको डिलीवर करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर करते हैं, राइट। तो अब ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो जैसे मैंने बताया मॉर्टगेज है। अब मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, एक होता है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिटिंग टाइटल डीड। अच्छा, ये जो होता है इसको हम कहते हैं कोलैटरल। कोलैटरल में ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी के वो बैंक रख लेता है और कि उसके अगेंस्ट में आपको कर्ज़ा दे देता है। उस कर्ज़े की एक मियाद होती है, उस कर्ज़े में जो है ना एक इंटरेस्ट होता है जो बैंक अपने लिए रखता है, अपना प्रॉफिट रखता है बैंक, वो प्रॉफिट जो है उसमें शामिल कर लिया जाता है और एक टाइम और ड्यूरेशन तय हो जाता है कि भाई हम इस अरसे के लिए पैसे ले रहे हैं और इस अरसे के अंदर अंदर हम वापस कर देंगे। कुछ लोग बिज़नेस के लिए भी लोन लेते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए भी लोन लेते हैं। अपनी अपनी नीड्स एंड वांट्स होती हैं, उसके हिसाब से लोग चल रहे होते हैं। मगर बैंक जब भी लोन देता है याद रखें कि वो आपका जो अमाउंट है जो आपको चाहिए होता है उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी उसको चाहिए होती है, क्योंकि जो अमाउंट आपने लिया है वो तो लिया ही है, मगर बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए पैसे हमेशा ऊपर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ जो है वो 1 लाख रुपए की है तो बैंक आपको 70,000 रुपये तक कर्ज़ा दे देगा, मगर 30,000 रुपये अपने इंटरेस्ट के वो रखेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी है बैंक की। तो बैंक अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है और जो लोन अमाउंट होता है उससे ज़्यादा का वो डिपॉजिट ऑफ टाइटल लेता है, जिसमें वो बैंक भी सिक्योर्ड होता है और आप भी सिक्योर्ड होते हैं। अच्छा, जो पीरियड तय हो जाता है उसमें नहीं होती है। अगर आपने उसमें पेमेंट में नहीं दी तो उसमें एक जो डीड बनती है मॉर्टगेज डीड, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसमें अगर डिफ़ॉल्ट क्लास डाल दी जाती है कि भाई अगर इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया तो हम ये मकान जो है इनका या जो भी चीज़ उन्होंने रहन रखी है जो मॉर्टगेज की है उसको बैंक को इख्तियार होता है कि वो उसको बेच सके। तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए पहले तो कि लोन की ज़रूरत ना पड़े, और अगर पड़ जाए तो फिर वो टाइमली अगर आप अदा कर देंगे तो आपकी जान बची रहेगी और आपकी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। लेकिन जब हम मॉर्टगेज में जाते हैं बैंक को इस बात की परमिशन भी देते हैं कि अगर हमारा डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक जो है वो उसको नीलाम कर सकता है अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए, और अगर पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो बैंक अपना जो उसका जो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो डिफ़ॉल्ट के साथ होता है, जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट के साथ होता है, वो काटने के बाद बाकी पैसे वो आपको दे देता है कि भाई आपकी अमानत है, ये आप ले जाएं। ऐसी सूरत में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर आपने लोन लिया है और आपके पास अचानक अरेंजमेंट हो गया या कहीं से अरेंजमेंट हो गया तो आप बैंक के पास चले जाएं, उनको बोलें भाई ये पैसे ले लें, अपने सारी चीज़ें ले लें और हमारा टाइटल हमको वापस दे दें। तो बैंक ऑन रियलाइजेशन ऑफ मनी जब आप दे देंगे उनको और उसके बाद पहुंच जाएगी, वो आपका टाइटल आपको वापस कर देगा और कहेगा जाइए जनाब, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, आपने हमारे पैसे वापस कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हो गया कोलैटरल। एक दूसरा होता है उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, और वो इंग्लिश मॉर्टगेज भी कहलाता है। उसमें ये होता है कि कोई भी बैंक जो है वो मॉर्टगेज डीड बनाता है, वो डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होती है और उस पर जो भी लोन वगैरह का अमाउंट होता है वो लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं। वो अमूमन जो रजिस्टर्ड लोन्स होते हैं ये थोड़े लंबे अरसे के लिए लोग लेते हैं, अपनी सहूलत से पैसे देते हैं, अपनी सहूलत से मामलात को करते हैं। मगर इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन वही रहती है कि अगर आपने बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट किया महीने 2 महीने, तो बस 2 महीने के बाद तीसरे महीने बैंक जो है ना वो कहता है भाईजान इधर आ जाएं,
पैसे जमा कराएं और या तो फिर यह है कि हमारे पैसे वापस करें। तो बात यह है कि जो भी आदमी कर्ज़ ले वो सोच ले, समझ ले अपने पेपर्स जमा कराने से पहले कि अगर उसके पास इंतज़ाम नहीं होगा, बैंक को पैसे देने के अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, तो बैंक वो प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है, ओपन ऑक्शन कर सकता है। ओपन ऑक्शन में जो भी रेट लगेगा बैंक अपने पैसे रख के और बकाया पैसे आपको दे देगा। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था, बस जस्ट फॉर अवेयरनेस कि भाई लोन कैसे मिलता है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन वही रहती है कि अगर आपने बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट किया महीने 2 महीने, तो बस 2 महीने के बाद तीसरे महीने बैंक जो है ना वो कहता है भाईजान इधर आ जाएं, पैसे जमा कराएं और या तो फिर यह है कि हमारे पैसे वापस करें। तो बात यह है कि जो भी आदमी कर्ज़ ले वो सोच ले, समझ ले अपने पेपर्स जमा कराने से पहले कि अगर उसके पास इंतज़ाम नहीं होगा, बैंक को पैसे देने के अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, तो बैंक वो प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है, ओपन ऑक्शन कर सकता है। ओपन ऑक्शन में जो भी रेट लगेगा बैंक अपने पैसे रख के और बकाया पैसे आपको दे देगा। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था, बस जस्ट फॉर अवेयरनेस कि भाई लोन कैसे मिलता है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, और अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए, ना दिया जाए तो बैंक क्या कर सकता है। इसमें बैंक को फुल अथॉरिटी होती है। जब वो मॉर्टगेज डीड बनती है तो उस मॉर्टगेज डीड के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि भाई हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप इसे सेल कर सकते हैं आप, और जो है ना अगर हमारा डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी बात पसंद आए, चैनल पसंद आए तो शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और हमसे और हमारे चैनल से आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें और सीखें इससे। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव मीडिया है जो हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है। आपके लिए प्रोग्राम बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, केसेस को स्टडी करना पड़ता है, चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारी बातों को आगे बढ़ाइए। हो सकता है इस कार्य खैर में आपका भी भला हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।